ये श्लोक जो है, ये श्लोक कुंती महारानी भगवान कृष्ण से बोल रही हैं। भगवान कृष्ण इस समय या उस समय जब वो प्रार्थना कर रही हैं तो वो हस्तिनापुर से द्वारका जा रहे हैं और उनसे वो प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हमारी आसक्ति को हर जगह से हटाकर आपके चरणों में लगाए। और यही प्रार्थना व्यक्ति भगवान के नाम से कर सकता है। जैसे आप श्रील नामाष्टकम में पढ़ते हैं, जो जानते हैं कि भगवान की महिमा बोली जा रही है, जबकि नाम है नामाष्टकम। तो नाम और भगवान नामी में कोई भेद नहीं है। तो जो प्रार्थना भगवान से की जा सकती है, की जा रही है, वही प्रार्थना भगवान के नाम से की जा सकती है। तो श्लोक तो बड़ा स्पष्ट है। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 8वां अध्याय 42वां श्लोक। त्वयि मेनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रतिम उद्वहताद अद्धा गंगे वौघम उदन्वती। त्वयि में, त्वयि मतलब होता है आप में, मैं मतलब मेरी, त्वयि में आप में मेरी अनन्य विषया, ना अन्य अनन्य, जिसका और कोई विषय ना हो। और उसको ऋषिधर स्वामी कहते हैं सती। जैसे देखिए, एक सती नारी का अब विषय क्या होता है? पति की सेवा करना। उसके मन में अब कार्य भले अलग अलग कर रही हैं, लेकिन उद्देश्य केवल एक है कि पति की सेवा करनी है कि नहीं? तो ऐसी मति हमारी हो जाए। मतिर मधुपते असकृत। मति का मतलब होता है कि आप किसको अच्छा मानते हैं। मता, मति, आपका क्या मत है, आप क्या मानते हैं, अच्छा मानते हैं। तो मति जो है हमारी बुद्धि, मधुपते, मति मधुपते, मति मधुपते, मधुपते मतलब भगवान श्री कृष्ण मधुवंश के पालक, उसमें हो जाए। तो अब देखिए कैसे हो जाए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। कहती हैं असकृत। सकृत मतलब एक बार, और असकृत मतलब एक से अधिक, मतलब निरंतर, लगातार। ऐसा नहीं कि हाँ भाई चलिए एक क्षण के लिए भगवान का स्मरण हो गया तो ठीक है, अनन्य विषय हो गए, लेकिन फिर से दूसरे समय माया का स्मरण हो गया। जो संघर्ष कर रहे हैं भक्त भगवान कृष्ण भावना भावित होने के लिए, कोई देखते हैं भगवान ने कुछ में मन लगा, फिर उसके बाद अहम मम में फंस गए, फिर भगवान में मुझ मन लगा रहे हैं, फिर अहम मम में फंस गए, फिर भगवान में मन लगा रहे हैं, फिर अहम मम में फंस गए। तो हमारी भी मति असकृत नहीं है। सकृत लग जाए, एक एक बार लग जाए तो भी बहुत अच्छी बात है। ये हमारे सामने कठिनाई है। तो कह रहे हैं कि क्या चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि एक भक्त को, अ डिवोटी इज नोन बाय हिज एस्पिरेशंस, उस भक्त की क्या लालसा है उसके अनुसार जाना जाता है। यद्यपि माँ, वैसे तो कुंती महारानी की तो मति लगी हुई है, लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी मति असकृत नहीं लगी हुई है। तो हम लालसा कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण के नाम, आप में हमारी अनन्य विषया मति लग जाए। आप ही की सेवा करना, आपको संतुष्ट करना ही में हमारा जीवन, हमारी मति की लगी रहे। इस प्रकार से रतिम उद्वहताद अद्धा, हमारी जो रति, हमारा प्रेम है, वो आपकी तरफ ही बहे। कैसे? गंगे इव औघम उदन्वती। गंगा जी जिस प्रकार से ओघ मतलब होता है जल समूह, तो बहुत सारा जल समूह लेकर के उदन्वती जाती हैं किसकी तरफ? समुद्र की तरफ। गंगे ओघम उदन्वती, जिस प्रकार से गंगा जी जाती हैं और वह आने वाले विघ्नों की परवाह नहीं करती हैं। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, भगवान का प्रेम प्राप्त करना एक यात्रा के समान है। वो एक दिन में समाप्त, एक दिन में पूर्ण नहीं होती, घंटे भर में नहीं होती है, बहुत लंबी यात्रा है। जैसे कि गंगा जी हिमालय से चलती हैं और समुद्र में जाती हैं, तो बहुत लंबी यात्रा करके जाती हैं कि नहीं? और आप यह बता दीजिए कि पत्थर कहाँ नहीं है, रोड़े कहाँ नहीं है, ये बताइए। बल्कि जो नेचुरल रोड़े तो वो तो ठीक है, अब लोग बांध भी बना दिए हैं कि नहीं? बांध भी बना दिए हैं, फिर भी गंगा जी रुकती नहीं है। उन ऑब्स्टेकल्स को क्या कहेंगे, रोड़ों को ऐसे बाईपास सा करके आगे बढ़ जाती हैं। तो जीवन में देखेंगे ऐसे लगता है हाँ बहुत आसान है, माली हो या से जीव करे आरोपण, सही बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन करे जले सिंचन। बड़ा आसान भक्ति का प्रोसेस है। माली होकर के वह इस बीज का, भक्ति के बीज का गुरु से प्राप्त करके उसको अपने जीवन में धारण करे, चित्त में धारण करे, उसको श्रवण कीर्तन के द्वारा सिंचन करे। हाँ, तो बहुत इजी है। लेकिन आप जानते हैं कि ये केवल मति यहाँ पे नहीं रहेगी, इंद्रियां परेशान करती हैं,
माया परेशान करती है, माया की सेवा ही यही है। आप कहेंगे चुप नहीं रहोगे, नहीं मेरी सेवा ही यही है, मेरे अनन्य विषय, मेरी मति इसी में है कि आपकी मति को डिस्टर्ब करे, यही तुम्हारे माया का काम है। सबका अलग अलग रहता है। तो इन सब के बाद भी मति भगवान में लगी रहे, बहुत अच्छी प्रार्थना है। दुख हो सुख हो, ये सारे परेशानियां आती हैं और मति व्यक्ति की भगवान से हट जाती है, तो कहते हैं ना, इन सब के बावजूद भी मेरा मन आप में लगा रहे। ये बहुत अच्छी बात है। सुखे दुखे भूले ना को वदन हरि नाम करो, यही भक्ति ठाकुर जी बता रहे हैं कि सुख हो दुख हो, दोनों ही परिस्थिति में भगवान आपका नाम उच्चारण में करता रहूं। तो ये अनन्य विषय मति भगवान के नाम में रहे, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसी प्रार्थना भक्त को होनी चाहिए। ये नहीं कि बस थोड़ा दुख आया और नाम भूल गए। अरे वो जितना नाम को भूलेंगे उतना और दुख आएगा, ये समझना होगा। ये देख लीजिएगा, नाम कर रहे हैं तो बहुत दुख आना तो कम हो के आएगा, और अगर नाम को भूल गए तो और दुख आएगा। लेकिन केवल डर के मारे नहीं है, सहज प्रीति। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देख रहे हैं, जल, गंगा जी का जल जैसे सहज रूप से समुद्र की तरफ जा रहा है, ऐसी रतिमति चाहिए, कोई हेतु नहीं है। गंगा जी क्यों बह रही समुद्र की तरफ, तो पूछेंगे भाई कहां और कहां बहें, ऐसे समझिए आप कि नहीं, गंगा तुम्हारे घर में बहे, घर में आवाज जाए, धारण कर सकते हो। गंगा जी को धारण करने की शक्ति केवल समुद्र की पास है। तो कहते हैं और कहां, गंगा जी पूछेंगे और कहां बहे बताइए, आपके नल में, बाल्टी में, कहां बताइए। तो इस प्रकार से मति लगे, है ना, कहीं बैठे हुए हैं और भगवान का स्मरण हो, भगवान या फिर श्रवण कीर्तन हो, मतलब बस हर क्षण नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो केवल कृष्ण का नाम, कृष्ण की कथा ऐसे लगे। तो भगवान का नाम सब कुछ पूर्ण कर सकता है। इस प्रकार की लालसा से व्यक्ति को भगवान की भक्ति करनी चाहिए, नाम उच्चारण करना चाहिए। सो विल नाउ चैंट हरे कृष्णा। तो ये गंगा हमारे हृदय में भी इस प्रकार से प्रवाहित हो, हमारा मन जो है भगवान की तरफ धावित होता रहे, सहज रूप से, अहेतु की रूप से। हरे कृष्णा, चाहे वो जप करें चाहे कीर्तन करें, लेकिन ये एस्पिरेशन होनी चाहिए। बहुत सुंदर प्रार्थना है, भक्तों ने ऐसी प्रार्थना भागवत में करी है ताकि हम लोग से समझ सके भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए।